वीके न्यूज। केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने नियंत्रण से बाहर संपत्तियों के निरीक्षण के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका का विरोध किया है। केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड 123 संपत्तियों में से किसी का भी मालिक नहीं है और न ही हो सकता है। वो केवल एक कस्टोडियन यानी कि संरक्षक हो सकता है, वो भी तब अगर वो एक वक्फ संपत्ति है। केंद्र की ओर से कहा गया है केवल इसलिए कि कुछ संपत्तियों को विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे पर दिया गया था, इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि उक्त संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया गया है। बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि HUA के भूमि और विकास कार्यालय ने फरवरी में 2 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों सहित दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। डिप्टी LNDO ने बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को लिखे एक पत्र में उन्हें 8 फरवरी को 2 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुक्त करने के फैसले के बारे में सूचित किया था। केंद्र ने 123 संपत्तियों के निरीक्षण और तोड़फोड़ पर रोक लगाने के बोर्ड के आवेदन के जवाब में दायर एक हलफनामे में कहा है कि न तो बोर्ड को और न ही किसी और को किसी भी निरीक्षण पर आपत्ति हो सकती है जो अन्यथा वक्फ अधिनियम के तहत स्वीकार होगा और जो किसी भी मामले में ऐसी संपत्तियों के संबंध में जमीनी स्तर पर प्राप्त होने वाली तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करेगा। वक्फ बोर्ड द्वारा 8 फरवरी के पत्र के खिलाफ उन्हें सभी 123 संपत्तियों से मुक्त करने के लिए लंबित याचिका में आवेदन दायर किया गया था। केंद्र ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा है कि बोर्ड को 8 फरवरी 2023 के पत्र ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया था कि 123 संपत्तियों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि अधिकारियों को निर्णय लेने के लिए तथ्यात्मक स्थिति दी जा सके। केंद्र ने कहा अन्य सभी सबमिशंस पर प्रतिकूल असर डाले बिना ये सम्मानपूर्वक बताया जाता है कि 8 फरवरी 2023 के पत्र द्वारा जो कुछ भी किया गया है और कहा गया है कि सभी 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण किया जाना है। बाउंड्री वॉल गिराए जाने के बाद एक नए आवेदन में बोर्ड ने अदालत को बताया कि सुनवाई की आखिरी तारीख के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने अपने कर्मचारियों को पुलिस के साथ 123 वक्फ की वक्फ संपत्तियों का दौरा करने के लिए भेजना शुरू कर दिया है। जो 123 वक्फ संपत्तियों में शामिल वक्फ संपत्तियों और मस्जिदों में नमाज के वक्त नोटिस पत्र चिपका और बांट रहे हैं। इससे पहले अदालत ने वक्फ बोर्ड ने इस बात की ओर ध्यान दिलाने के बाद केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा था कि इस मामले में कई सुनवाई के बावजूद केंद्र द्वारा आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। अपने जवाब में केंद्र ने कहा है विवादित संपत्तियां 1911 और 1914 के बीच भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई का विषय थी, जिसके अनुसार इन 123 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था, मुआवजा दिया गया था, कब्जा लिया गया था और म्यूटेशन उनके पक्ष में किया गया था। इसमें कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ एक्ट 1954 के तहत किया गया था और इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड के पास 1911 से 1914 तक संपत्तियों के अधिग्रहण पर कोई भी सवाल उठाने का अधिकार या क्षमता नहीं है। सरकार ने आगे कहा बोर्ड को इस मामले को देखने के लिए 2021 में गठित 2 सदस्यीय समिति के समक्ष सभी दस्तावेज और तथ्य पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। केंद्र ने जोर देकर कहा इसलिए ये पूर्व दृष्टया स्पष्ट है कि बोर्ड को उक्त संपत्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि उसने समिति के सामने पेश होने और अपनी आपत्तियों को दर्ज करने की भी परवाह नहीं की है। परिस्थितियों में पत्र दिनांकित फरवरी 8, 2023 केवल स्पष्ट बताता है कि पूर्व दृष्टया याचिकाकर्ता बोर्ड का तथाकथित वक्फ संपत्तियों में कुछ भी कहना नहीं है, जो 2 सदस्यीय समिति द्वारा विचार का विषय है। बता दें कि केंद्र सरकार के 8 फरवरी 2023 के फैसले को चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि ये सभी संपत्तियां दरगाह, मस्जिद या कब्रिस्तान है जो हमेशा उसके कब्जे में रही है और 2 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।